ओके, सो फर्स्ट नीड टू नो द डेटा, है ना, डेटा। तो अगर हम डेटा की डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इज द डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स, है ना। तो डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स ओके, है ना। अब फिगर एंड फैक्ट, ये तो हम ऐसे भी जानते हैं कि फिगर एंड फैक्ट कुछ भी इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो वो हमारे पास में एक डेटा आएगा। ओके, बट यहाँ पे आपके पास में एक और टॉपिक है इसी में कि इंफॉर्मेशन, है ना। दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास में इंफॉर्मेशन एंड फर्स्ट वन इज अ डेटा। तो इंफॉर्मेशन एंड डेटा में क्या फर्क होगा, कुछ आइडिया? Data is a raw thing, right? Information is like the output of a community. In a nutshell, like कि उससे क्या information, क्या उसका abstract क्या आ रहा है, abstract क्या information is provided. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा है तो इंफॉर्मेशन है? नहीं, नहीं. क्यों? Sometimes data varies. और कोई, अगर हम कहें, यस, आपका क्या नाम बताया? अभी नाम रटे नहीं है। हाँ, यस यस, देता है तो क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? यस, आपका हो सकती है, हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है और नहीं भी हो सकता है ना। लाइक जैसे मैं क्या है कि मैं न्यूज पढ़ने बैठा और वो न्यूज मुझे ना, एक उसने ना उर्दू वाला न्यूज मेरे पास दे दिया, पेपर ना, न्यूज पेपर उर्दू वाला दे दिया। तो उसमें न्यूज तो है, मीन डेटा है, बट मैं नहीं पढ़ सकता। डेटा है उसके अंदर, डेटा तो है ही ना, उसमें कुछ भी लिख दिया है तो डेटा तो है, बट मैं नहीं पढ़ सकता उसको। तो मेरे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो मीन्स क्या है कि जो आपके पास में रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा, रॉ मीन्स आपके पास में क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। फर्स्टली आपके पास में अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर जैसे हम अनस्ट्रक्चर्ड पहले यहाँ पे लिखते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड, ओके, देन अब जैसे मैंने न्यूज का ही एग्जांपल लिया तो यहाँ पर आते हैं और न्यूज में कोई भी एक न्यूज ले लेते हैं, हिंदी न्यूज या किसी तरह की भी न्यूज। अब जैसे ये लाइन है हमारे पास में, है ना, ये लाइन है, मैं क्या कहता हूँ कि वर्ड यही है, वर्ड यही है, बट इनको मैंने क्या कर दिया, सफलिंग कर दिया। तो क्या मुझे पता चलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं पता चलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे ना आपके पास में ग्रामर है कि पहले दा आएगा फिर इज आएगा, रूल है ना कुछ, तो वो रूल को फॉलो कर रहा है। तो वो रूल को फॉलो करने का मतलब है स्ट्रक्चर कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि वर्ड वही है, मतलब डेटा वही है, बट आपके पास में क्या है, वो अनअरेंज है ना, मतलब स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर मेरे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा वही है, मतलब सारे वर्ड्स वही हैं, बट वो सफलिंग है। क्लियर है? उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं है, तो उसके मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा हमेशा होना ही काफी नहीं है। क्लियर है? वो हमारे क्या होना चाहिए, अभी वर्ड मैं यूज करूंगा तो आप कहोगे हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। तो फर्स्टली तो ये आपके पास में अनस्ट्रक्चर्ड होगा, है ना। तो कोई भी रॉ डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ओके, देन आपके पास में क्या है, इसमें एक और वर्ड यूज करेंगे हम, अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज है, तो अनऑर्गेनाइज मींस क्या है कि हमारे, अगर मैं ऐसे कह देता हूँ, चलो अनऑर्गेनाइज एंड आपके पास में एक तो स्ट्रक्चर डेटा है, दूसरा आपके पास में है ऑर्गेनाइज डेटा। दोनों में क्या डिफरेंस हो? क्या स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज सेम है? Structure or organize. हाँ, सेम है। नहीं, different. क्या? Structures like it will be having columns and rows. However, organized means it comes the dash row. नहीं, Organized. कोई और वर्ड? इसमें वर्ड छुपा हुआ है, वर्ड है आपके सामने। Columns and रहेंगे that is structure.
and organized. Okay, organized means like it will be industry specific. है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। क्लियर है, एक डेटा है मेरे पास में, आई हैव डेटा, है ना, और वो टेबल में मैंने लिखा हुआ है। बट मेरे मेरे इंडस्ट्री में क्या है कि मुझे ना, आपके पास में क्या था, सेल्स है, तो आई एम इंटरेस्टेड, माई कंपनी इंटरेस्टेड ओनली वेयर सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख। क्लियर है, तो वो डेटा तो है, उसमें लेस देन भी है और 1 लाख भी है, तो वो स्ट्रक्चर तो है बट ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी इंटरेस्टेड है सिर्फ 1 लाख के। तो दी अप्लाई कंपनी रूल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन रूल, तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्गेनाइज डेटा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो ये आपके पास में क्या होगा, अनऑर्गेनाइज है, देन आपके पास में, देन यहाँ पे आपके पास में क्या है, अगर डेटा है, मतलब आपके पास में डेटा है, बट यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक वर्ड यूज करेंगे, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब प्रोस्पेक्टिव का मीन्स क्या है कि मैं अगर शेयर मार्केट का है आपके पास में, तो मेरे पास में डेटा क्या होना चाहिए, शेयर मार्केट का होना चाहिए। क्लियर है, मैं स्पेस में काम करता हूं, तो मेरे पास में डेटा होना चाहिए स्पेस का, ना कि शेयर मार्केट वाले को स्पेस का दे दिया, स्पेस वाले को शेयर मार्केट का दे दिया। तो डेटा तो है, बट आपके पास में उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो वो मेरे समझ में नहीं आने वाला। क्लियर, तो दैट इज दी, ये क्या होता है, ये डेटा की ये प्रॉपर्टीज है ना। डेटा होना मतलब काफी नहीं है, आपके पास में क्या होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपके पास में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एंड देन मेरे पर्सपेक्टिव का होना चाहिए, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। क्लियर, तो आपके पास में क्या करेंगे, ये कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट। अब यहाँ पे बस एक ही वर्ड जोड़ देंगे आपके पास में, इन माई पर्सपेक्टिव, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव वर्ड ऐड कर लेता हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन है। क्लियर है, और उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, कि वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और उसके अंदर जो है ना, मेरा पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। मेन चीज है पर्सपेक्टिव, बाकी तो सब मैं कर ही लूंगा, स्ट्रक्चर कर लूंगा, है ना, ये सब चीजें तो हम पढ़ेंगे ही, है ना। बट आपके पास में इंफॉर्मेशन में डेटा होना ही काफी नहीं है, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज एज पर आवर कंपनी रूल होना चाहिए, एंड देन पर्सपेक्टिव। अगर मैं फाइनेंस का हूं, तो मेरे पास में फाइनेंस का डेटा होना चाहिए, अगर मार्केटिंग का हो, तो मार्केटिंग का डेटा होना चाहिए। क्लियर है, तो उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी अपनी फील्ड का डेटा। क्लियर है ना, तो ये आपके पास में है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, है ना। होता उसी के अंदर ही है, बट वो हर समय ट्रू नहीं होता। क्लियर है ना, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड फैक्ट, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, देन नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमने कल इसमें एनालिसिस तो टाइप्स देखे ही थे, बट समटाइम क्या होता है, समटाइम हमारे पास में, जैसे मैं कई वाली फाइल ओपन करता हूँ, तो हमने ये देखा था यहाँ पे आपके पास में, है ना, ये 4 टाइप के एनालिसिस। तो बेसिकली अगर कोई भी हमसे कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ द एनालिसिस, है ना, तो हमारे पास में एनालिसिस के ये 4 टाइप्स तो हैं, ये इन जर्नल्स हैं। ओके, बट कुछ स्पेसिफिक भी है, लाइक जैसे मेरे पास में क्या है, हम अगर यही एनालिसिस, ये एनालिसिस इन जर्नल वाले की बात कर रहे हैं, बट ये एनालिसिस ऑन द बेस ऑफ पैरामीटर। ओके, ऑन द बेस ऑफ पैरामीटर, तो उनके नेम थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, कैसे, जैसे अगर आपके पास में सिंगल पैरामीटर बेस है ना, एक ऐसा आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपके पास में क्या है, एक ही पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर, है ना, तो वो आपके पास में कहलाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस, है ना, एनालिसिस बेस्ड ऑन सिंगल पैरामीटर। सिंगल वेरिएबल कह सकते हो और पैरामीटर कह सकते हो। ओके, देन अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में है कि जैसे मेरे पास में ना कुछ नोट है, नोट बंडल है ना,
एक बंडल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट हैं, लाइक 10 के हैं, 20 के हैं, है ना, 50 के हैं और 100 के हैं। क्लियर है? मुझे क्या करना है, मुझे 10 को अलग करना है, 20 को अलग करना है, 50 को अलग करना है और 100 को अलग करना है। क्लियर है? तो मीन्स क्या है, 10 के मैंने रख दिए एक जगह, तो नोट ही है मेरे पास में, सिर्फ एक ही पैरामीटर है, नोट है, और काउंट, एक फंक्शन लगाना है काउंट, है ना। तो 10 के कितने हैं आपके पास में, 20 के कितने हैं, 30 के कितने हैं, ये तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी काउंट। ओके, तो उसी को हम कह सकते हैं आपके पास में क्या, यूनिवेरिएट एनालिसिस। क्लियर? जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर ही इन्वॉल्व होगा। ओके, देन आएंगे सेकंड पैरामीटर। तो सेकंड आपके पास में आएगा बाईवेरिएट। बाईवेरिएट एनालिसिस। ओके, तो बाईवेरिएट एनालिसिस मींस एनालिसिस, है ना, बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स, है ना। तो इसको हम कहते हैं आपके पास में बाईवेरिएट एनालिसिस ऑन टू पैरामीटर्स। तो लाइक अब ज्यादातर हम ये वाली करते हैं, टू पैरामीटर्स, है ना। तो लाइक मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है सेल्स एंड प्रॉफिट, है ना, इस तरीके से। तो सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट, इनके बीच में अगर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना, या फिर आई अदर है मेरे पास में, यहाँ पे हमने ईयर लिया एंड यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया, है ना, टेम्परेचर। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास में टू पैरामीटर्स हो गए, है ना। तो इस तरह की अगर एनालिसिस है जिसमें हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, है ना, बिटवीन टू पैरामीटर्स, तो वो बाईवेरिएंट है। ओके, देन इसके बाद फिर आता है आपके पास में मल्टी। तो फिर इससे ज्यादा अगर जितना भी है आपके पास में वो है मल्टी, है ना। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है आपके पास, है ना। मेरी मल्टीवेरिएट एनालिसिस मतलब मोर देन एनालिसिस, मोर देन आपके पास में टू पैरामीटर्स, है ना। तो वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, मोर देन टू पैरामीटर्स, है ना। तो ये आपके पास में वेरिएबल्स, लाइक जैसे मेरे पास में मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, है ना। अब घर जो आपके पास में क्या है कि यहाँ पर कोई भी हाउस अगर हम देखेंगे तो उसमें आपके पास में क्या होता है, सेम उतनी ही जमीन जो है ना, कहीं पे आपके पास में 1 करोड़ की है और कहीं 10 लाख की भी है। तो क्या करे, डिपेंड करता है लोकेशन पर। क्लियर है ना। देन आपके पास में एरिया है, वो एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही, एरिया है, लोकेशन है। देन आपके पास में उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है ना। तो वो भी सब चीजें, कितने साल पुराना है ना, तो आप वो भी देखोगे, कितना आपके पास में उसकी एज हो चुकी है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे और फिर उसका प्राइस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें मल्टीपल डायबिटीज है। तो डायबिटीज डिपेंड ऑन वेरियस पैरामीटर। क्लियर है? तो आपके पास में पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन डिपेंड ऑन वेरियस, है ना, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है, सॉइल पॉल्यूशन भी है। तो इस तरह की पॉल्यूशन एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सब आपके पास में क्या है ना। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में एनालिसिस भी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अदर बस मैंने इतना कहा है तो आप इतना ही कहो, और वो कोई कहेगा नहीं ये भी होता है ना। क्लियर? तो हमें कैसे प्रोस्पेक्टिव, यही तो है यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लियर है? ये प्रोस्पेक्टिव है कि आपके पूछने का मतलब क्या है, कि हमारे पास में इन जनरल आप पूछ रहे हो और आपके पास में आप वेरिएबल और पैरामीटर बेस पूछ रहे हो। क्लियर है ना। ओके, अब आते हैं यहाँ पर एक्सेल पर, है ना, क्योंकि अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो हम एक्सेल देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, तो एक्सेल आपके पास में जो है ना, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे, तो एक्सेल इज नॉट अ ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, ये ओरिजिनली इसका नहीं है, इन्होंने इसको रीनेम किया है। वैसे आपके पास में लोटस, लोटस, है ना, लोटस कंपनी है जिसको इसने किया था, और वो है आईबीएम की सपोर्टिंग कंपनी, है ना। और यहाँ पे आपके पास में क्या है कि यहाँ पर इसको इसने जब फॉर्म किया था तो वो आपके पास में था सीयूआई फॉर्म में, सीयूआई, सीयूआई फॉर्म, मतलब आप देखोगे सीयूआई फॉर्म, सीयूआई फॉर्म मींस ऐसे, जैसे हम सीएमडी कमांड लिखते हैं ना, तो आपके पास में सीएमडी कमांड, ये कमांड बेस डॉस वाला मामला, है ना। तो फिर इसके लिए तो टेक्निकली चाहिए पर्सन, क्योंकि इसमें तो एक डॉट भी छोड़ दिया आपने
तो वो रन नहीं होगा, एरर देगा, है ना। तो मीन्स क्या था कि इन बिगनिंग इट इज ओनली फॉर प्रोग्रामर, क्योंकि वही समझ सकता है उसको और वही उस पर राउट डाउन करके और चीजों को कर सकता है। क्लियर है। तो CMD फॉर्म, CUI फॉर्म मीन्स करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर है। यानी आपको करेक्टर लिखने पड़ेंगे, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो करेक्टर यूजर इंटरफेस इस तरह का आपके पास में था ये। क्लियर, जब इन्होंने बनाया था तो हाँ 80s 90s के बीच में, है ना। हाँ वो उस समय ये कर रहे थे। ओके, देन पैरेलली माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ इसी तरह का डेवलप कर रहा था, बट ये सक्सेस नहीं हुए, है ना। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इसी को ओवरटेक कर लिया। ओके, और इन्होंने इसको वाई किया, एक्सेल को वाई करके, और यहाँ पे आपके पास में इसको इन्होंने क्या किया, इसमें इसको GUI फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अभी राइट नाउ आप देखते हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पास में ग्राफिकल है, ऐसे ऐसे दिख रहा नहीं है, तो ये सब ग्राफिक्स है। क्लियर। तो यहां तक जो था ना आपके पास में, दैट इज द ओनली फॉर टेक्निकल पर्सन, ये सिर्फ टेक्निकल यूजर के लिए था। यहाँ पर यहाँ तक अगर देखेंगे तो सिर्फ टेक्निकली। क्लियर है, क्योंकि वही उसके कमांड को पढ़ सकते हैं और वही उसको रीड आउट कर सकते हैं, वही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर आपके पास में टेक्निकल पर्सन अभी भी कितने हैं यूजर एक्सेल के, है ना। अगर मैं लूंगा तो 50% भी नहीं होंगे, एक्सेल तो सभी यूज कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें टेक्निकल पर्सन कौन है, कितने हैं, तो वो तो 50% भी नहीं होंगे। तो अगर मैं सिर्फ वही रखता तो 50% इसका जो है ना सोल्ड आउट रिड्यूस हो जाता, बिजनेस 50% गया इसका। तो फिर आपके पास में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चेंज किया। तो ये आपके पास में नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पर्सन दोनों के लिए। क्लियर है ना। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे ही इसको चेंज किया, तैसे ही आपके पास में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि फिर आपके पास में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अवेलेबल हो गया। मतलब टच बेस काम कर लो आप, है ना। तो आपके पास में ये सब के लिए हो गया, नॉन टेक्निकल के लिए हो गया, है ना, ये यहाँ पे। और इसमें भी आपके पास में इन बिगनिंग जब इन्होंने इसको GUI फॉर्म में चेंज किया था, तो यहाँ पे ये सिर्फ मैक के लिए ही था। तो इन बिगनिंग ये सिर्फ मैक के लिए है। हम सोचते हैं कि मैक नहीं है, लेकिन मैक जो है वो विंडो से पहले यूज हो गई। क्लियर है ना। तो आपके पास में, और इससे एक्सेल से ही मुझे पता चला, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, बट आपके पास में ये इन बिगनिंग ये मैक के लिए बनी है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने कभी इस पे खोज नहीं किया, बट मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक्सेल जो है वो मैक मैक के लिए पहले बनी थी, और फिर आपके पास में विंडो में स्विच हुई है। या कह सकते हैं कि IBM के पास मैक था और विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है। तो ये जब यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, है ना। हाँ वो सब उसी से गए हैं, ये भी तो उसी से आए हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट भी तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब बिल गेट्स की जो मॉम थी, वो IBM के मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मीटिंग में थी, वो सब बोर्ड में थी। क्लियर है। तो वहाँ ये भी थे कुछ टाइम, मतलब इन्होंने इंटर्नशिप वगैरह की थी इन्होंने, है ना, बिल गेट्स ने IBM में, और उस समय ये प्रोजेक्ट शायद चल रहा था। क्लियर है। तो फिर इन्होंने मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो छोड़ दिया था। क्लियर है। और फिर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी और वहां से इसको एक्सेल को ओवरटेक कर लिया। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास में एक्सेल आ गए, और ये मे भी उन्होंने यहाँ पर मैक के लिए किया होगा। क्लियर है। और फिर इसको इनका आपके पास में क्या हो गया, इन्होंने विंडो इंट्रोड्यूस किया, तो इसको इन्होंने चेंज किया विंडो में, और ज्यादातर यूजर किसमें, विंडो में है ना। तो अब इसकी पॉपुलैरिटी फिर यहाँ से इंक्रीज कर। क्लियर है। तो दैट इज द हिस्ट्री पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक्सेल लेंगे, तो एक्सेल अभी भी मार्केट में दो पार्ट में अवेलेबल है ना। एक है आपके पास में परपेचुअल वर्जन। क्लियर, परपेचुअल वर्जन, जो हम पर्सनल वर्जन भी इसको कहते हैं, ये हमारा पर्सनल वर्जन है। ओके ओके, देन दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरे को क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन वर्जन, है ना। तो आपके पास में क्या है, आप सब्सक्राइब कर लो जितना आपके पास में, जब तक आप चलाना चाहते हो, है ना। ये इस तरह से आपके पास में वर्जन नीचे
ओके, सब्सक्रिप्शन वर्जन। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके पास में हम अगर ऐसे यूज करते हैं जैसे एक्सेल 365, सबने नाम सुना होगा, एक्सेल 365, क्लियर है? तो एक्सेल 365 इज अ सब्सक्रिप्शन वर्जन, है ना, ये आपके पास में ऐसे। और अब इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। ओके, ये पुराना नेम था, अब इसको कर दिया एम एस 365 और एम एस एक्सेल 365, है ना, ऐसे कर दिया है इन्होंने 365। पहले सिर्फ एक्सेल था, अब इसको एम एस कर दिया है। ओके, देन तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये है। ओके, अभी देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कैसे पहचानेंगे फिर। तो यहाँ पे आपके पास में एक्सेल जैसे लिखा है ना, एक्सेल, एक्सेल, है ना, और जिसमें भी ईयर लग गया, ईयर, क्लियर है, ईयर, तो वो क्या है, तो आप समझ लो कि वो परपेचुअल वर्जन है। हाँ, नहीं इसमें भी यही है ना। हाँ, तो ये आपके पास में, हाँ, अब जैसे ही इसमें लॉगिन कर दोगे ना तो ये चलना बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद, क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे इनका आपके पास में रूल था, जैसे ये सबसे पहले 97 में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, और इसके बाद एवरी 3 ईयर के बाद इनका आपके पास में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एवरी 3 ईयर के बाद ये जो है ना आपके पास में, जैसे अभी 2010 है ना, 2010, फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्जन इनका कब आया था, 2013 में, है ना। देन आपके पास में फिर आया 16 में, है ना, फिर आपके पास में 19 में, ऐसे एवरी 3 ईयर के बाद ये अपडेट देते हैं, क्लियर है। लेकिन एक जगह इसमें इन्होंने, यहाँ पर ये जो है ना आपके पास में, इसमें इन्होंने 21 कर दिया, क्लियर है। तो वैसे हार्डली ये 3 ईयर को फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने थोड़ा सा ग्लिच आया है कि इन्होंने 2 ईयर में ही नेक्स्ट अपडेट दे दिया है। ओके, तो अभी आपके पास में यही है लेटेस्ट, क्लियर है। ओके, तो हम कैसे पहचानेंगे, परपेचुअल वर्जन में ईयर लगा होगा, क्लियर है, तो ये परपेचुअल वर्जन है। ओके, देन अब क्या फैसिलिटी है, क्या डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे हम। तो डिफरेंस में लाइक यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये आपके पास में क्या है, मंथली रिचार्ज वाला सिस्टम है, मंथली, और आपके पास में क्या है, और आप ईयरली, जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो मंथली एंड ईयरली। ओके, दैट इसमें आपके पास में क्या मिलेगा, इसमें हमें 1 TB का स्टोरेज मिलता है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक लॉगिन मिलेगा, क्लियर है, लॉगिन मिल जाएगा, और आपके पास में और पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, है ना। इस लॉगिन एंड पासवर्ड से हम इसमें 1 TB का डेटा अपने लॉगिन में स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसमें हमें स्टोरेज मिलता है, क्लियर। एंड इसको जो है ना नियरली 5%, मतलब एक लॉगिन अगर आप लेते हो, एक परचेज कर लेते हो तो 5% यूज कर सकते हैं। तो 5 यूजर आपके पास में है, 5 यूजर यूज करेंगे ना तो आपके पास में 1 TB, फिर 1 TB पर यूजर मिल जाएगा, तो वो फायदा है, 1 TB पर यूजर इसमें आपको मिलेगा, क्लियर है। दूसरा आपके पास में क्या है कि ये ऑलवेज अपडेट है, ऑलवेज अपडेट, मतलब कोई भी अपडेट आया तो आपको आ जाए तो वो नेक्स्ट आपको कल ही मिल जाएगा। लॉगिन पासवर्ड सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता हाँ, और वो एडमिन है ना, उसमें एडमिन चेंज कर सकता है, क्लियर। इसमें एडमिन मिलेगा, एक आपके पास में एडमिन होगा और वही चेंज कर देगा, कंपनी में यही यूजर है। हाँ, क्योंकि आपके पास में क्या है, आप छोड़ के गए, मैंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, लाइक, क्लियर है, तो ये आपके पास में है ना, फिर वो नेक्स्ट आएगा, उसका लॉगिन आईडी बना दिया और उसको दे दिया, लाइक सर्वर में जैसे यूज करते हैं, छोटी same। कंपनीज में अभी भी वही चल रहा हाँ, है। ये आज आप तो लेवल 4 लेवल 5 वाली कंपनी हाँ, है, जैसे लाइक जैसे जिसको पायरेटेड का डर है, जिसको पायरेटेड का, लाइक मैं लैपटॉप लेके अपना यूज नहीं कर सकता, है ना, उसके नेट से कनेक्ट नहीं होगा, क्लियर है। हाँ, तो वो उनके लिए यही है, क्लियर है। और जो अपना लैपटॉप यूज करने देते हैं, देन ओके, फिर तो वो पायरेटेड हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो रजिस्टर्ड, मतलब उतनी सॉफ्टिकेटेड नहीं होती है वो, क्लियर है। और उनपे उतना वो, इनके सर्च इंजन तो चलते रहते हैं ना ऑनलाइन, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उनके पास फिर जब ऑडिट होती है तो उसमें पकड़े जाते हैं, फिर उनके पास बहुत हाई भी फाइन लगता है, क्लियर है। तो ये उनको डर रहता है कि मतलब जितने का मैंने वाया नहीं किया उतने उतने से ज्यादा का फाइन पड़ जाएगा, है ना। और जो छोटे मोटे होते हैं उनका ना ऑडिट होता है और ना वो फाइन भरते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को बताएंगे बड़ी कंपनी में टारगेट करेंगे तो पैसा पैसा अच्छा मिलेगा।
क्योंकि वो नाम खराब ना हो इस वजह से डरेंगे। तो आपके पास में हम जितना पैसा मांगेंगे फिर तो आपको देना पड़ेगा, क्लियर है प्रोडक्ट का, है ना। तो वो इतना नहीं करते, फिर वो ले ही लेते हैं, है ना, और सबको आईडी दे देते हैं। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, जो छोटी मोटी जो अपना लैपटॉप यूज करने दे रहे हैं तो समझो कि वो तो उनको कोई फर्क नहीं है, क्लियर है ना। अदरवाइज जो अच्छी कंपनी है वो अपना लैपटॉप यूज नहीं करने देंगी, नेट यूज करो, नेट नहीं देंगी, कर लो यूज, नेट कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे आए, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास में ये जो है ना, इसकी कुछ खास बातें हैं, इसकी भी अपनी कुछ खास बात है। इसमें स्टोरेज तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इसमें लॉगिन और पासवर्ड का कोई मतलब नहीं है। ओके, देन इसमें आपके पास में ये जो है ना वन टाइम बाय है, ये वन टाइम वाई के साथ आता है, क्लियर है। और आपके पास में क्या है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, क्लियर है, वन टाइम और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, क्लियर है। एंड इसकी जो सबसे बेकार बात है वो आपके पास में है, जैसे मोबाइल में लेता हूं तो वो कहते हैं हम अपडेट देते रहेंगे, और आपके पास में क्या है, 3 ईयर, नियरली 3 ईयर के बाद अपडेट बंद हो जाते हैं, है ना। तो इसमें आपके पास में लिमिटेड टाइम तक अपडेट है, ये इसकी। लेकिन जो पर्सनली यूज करता है ना वो यही लेता है, क्योंकि उसको इतना इंडस्ट्री रेडी नहीं चाहिए, क्लियर है। जिसको इंडस्ट्री रेडी चाहिए वो तो आपके पास में वही ये लेगा। फंक्शंस अगर दोनों में मिलेंगे, दोनों में अगर फंक्शंस हैं तो उनकी आपके पास में परफॉर्मेंस सेम होगी, है ना, और सिंटैक्स भी सेम रहेगा, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। सिंटैक्स अगर इसमें भी वही है और इसमें भी वही है तो आपके पास में, और अब तक का अगर अपडेट लोगे तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है स्टोरेज को छोड़ के जो इसमें ना मिले, अब तक का अगर अपडेट लेंगे तो, है ना। तो आप वाई करोगे तो उस समय तक का सबसे लेटेस्ट ही आप वाई करोगे, क्लियर। ओके, चलिए। तो ये तो हमारे पास में थे कि हमारे पास में एक्सेल टू टू ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको हम वाई करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम एक्सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है कि हम जब इसको वाई करते हैं तो हम एम एस ऑफिस का पैकेज वाई करते हैं, है ना। एम एस ऑफिस का पैकेज वाई कर लेते हैं तो उसमें हमें सब चीजें मिलती हैं, है ना। लाइक नियर हमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेंगे इसके अंदर पूरे पैकेज में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नियरली 11। ओके, देन इसमें सबसे पहला पैकेज तो हमारा होता है कौन सा, एम एस वर्ड, जो सबसे पहले यूज करते हैं। देन आपके पास में एम एस एक्सेल, देन एम एस आउटलुक, आउटलुक यूज करते हैं, एम एस एक्सेस यूज करते हैं, एम एस नोटपैड यूज कर लेते हैं, है ना। इसका एक नोटपैड भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास में, और दूसरा आपके पास में एम एस पीपीटी, पावर पॉइंट, है ना। तो इस तरह के हमारे पास में, और ईटीसी, मतलब 11 के नियरली आपको सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाते हैं। तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली दिस, ये क्लियर है ना। हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसमें आएंगे। ओके, देन इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए आपके पास में कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्लियर। सबसे पहले तो यही आएगा कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, बाकियों को यूज क्यों नहीं किया हमने। तो आपके पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में डेटा, इसका अगर प्राइमरली यूज कहेंगे, प्राइमरी यूज ऑफ एक्सेल, तो वो क्या है आपके पास में डेटा स्टोर करना, प्राइमरी यूज ऑफ एक्सेल डेटा स्टोर। Okay, then if I store the data then I can perform the calculations। Okay, तो हम डेटा स्टोर करके कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम डेटा को यूजिंग दी दिस फंक्शंस हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, देन डेटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें विजुअलाइजेशन मिलेगा, देन हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, है ना, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनालाइज मतलब क्या है, समराइज तो यहाँ पे कर लिया, विजुलाइज यहाँ पे किया, फिर एनालाइज का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, अभी प्रिडिक्शन एक्सेल में हम उतना अच्छा, हाँ एनालाइज का मतलब आउटपुट, हाँ आउटपुट मतलब मुझे लॉस हुआ है
है ना, प्रॉफिट हुआ है, किस ईयर में हुआ है, वो सब चीजें, है ना। तो वो हम एनालाइज करते हैं, जब रिपोर्ट देखेंगे, जब हमारे पास में समरी आ जाएगा और विजुअल्स हैं तो भी हम उसको क्या आउटकम आएगा, तो वो हमारे पास में एनालाइज है। तो दैट इज द वाई एक्सेल, तो दैट इज द 5 टास्क के हम इसको किस लिए यूज करने हैं। ओके, ये हमारे पास में है प्राइमरली यूज ऑफ एक्सेल। ओके, तो ये तो हमारा था एक्सेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपके पास में। ओके, इंटरफेस और एक्सेल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसका इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस, है ना, तो इंटरफेस मतलब यही जीयूआई फॉर्म, है ना। तो इसका इंटरफेस एक बार देखते हैं, क्योंकि हम फैमिलियर हो जाते हैं पूरा इससे। तो एक बार इंटरफेस, ओके, देन फर्स्टली ये जो बुक वन है ना, बुक वन, दैट एरिया, बुक वन एरिया क्या कहते हैं इसको, ग्रीन कलर का ऊपर, नहीं उस एरिया को क्या कहते हैं, नहीं फ्रंट तो पूरा ही है, ग्रीन कलर वो, अच्छा वहां पे आपको दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ ग्रीन कलर, क्या बात, बाहर तो बहुत है यहाँ पर। टी से ही है, टी से ही है। टाइटल बार, टाइटल उसका नेम, है ना। तो आपके पास में टाइटल बार, क्लियर। तो टाइटल बार कैरी दी नेम ऑफ दिस फाइल, है ना। तो आपके पास में कैरी द नेम ऑफ फाइल, क्लियर यहाँ पे। ओके, इसी से हम इसको सर्च करेंगे ना, तो यही नेम है इसका। ओके, नेक्स्ट, फिर ये भी नहीं दिख रहा है अभी, है ना, ये एरिया, ये स्टेप, हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर नेम, मेन्यू बार। ओके, ये हमारा मेन्यू बार है। ओके, तो मेन्यू बार मतलब पूरे स्टेप का नेम है, ये पूरे स्टेप का नेम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में मेन्यू बार मतलब इसमें होम भी आएगा, है ना, इंसर्ट भी आएगा, देन आपके पास में व्यू भी आएगा, सारे सभी को जब एक साथ कहेंगे तब वो मेन्यू बार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, देन अब सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल किसी को जब आपको नाम देना हो सिंगल, क्लियर है, होम, है ना, देन इंसर्ट, ऐसा एक नाम, है ना, तो उसको हम कहते हैं टैब, क्लियर है। तो वो हमारा टैब है। अगर सिर्फ होम क्या होगा, तो होम क्या है, हमारा एक टैब है, व्यू एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है। ओके, इसको क्यों ये नेम दिया गया है वो भी देखते हैं अभी। तो पहले तो हमें ये कि एक किसी को भी अगर नेम लेंगे सिंगल, तो वो टैब होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रुप, है ना। तो हर एक टैब के अंदर ये आपके पास में क्या है, एक लाइन है, तो द एरिया बिटवीन दिस टू लाइन इज नोन एज ए ग्रुप। ओके, एंड ग्रुप नेम मेंशन ऑन द बॉटम, है ना, नीचे आपको नेम दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, तो ये देखो दो लाइनें हैं और यहाँ पे आपके पास में स्टाइल है ना। तो इसको हम कहते हैं आपके पास में ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में है क्लिप बोर्ड फर्स्ट ऑफ, आपके पास में फिर फॉन्ट है, इस तरह के यहाँ पे ये दिखेंगे, तो दैट इज द ग्रुप, है ना। और फिर इस ग्रुप के अंदर आपके पास में जो है ना ऑप्शंस हैं, तो उनको ऑप्शंस कह सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर फॉन्ट के अंदर लें, तो फॉन्ट के अंदर हमारा बोल्ड है, ठीक है, साइज है ना, फॉन्ट है, इज लाइक दैट। तो ये सब हमारे पास में ऑप्शन और यू कैन से कमांड, चले। ओके, इनको टैब क्यों कहा गया, इनको टैब इसलिए कहा गया क्योंकि टैब का मतलब है टेबुलर, क्लियर है, टैब का मतलब है टेबुलर, टेबुलर की शॉर्ट फॉर्म है टैब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये आप देख रहे हो यहाँ से मैं चलता हूँ, तो ये एक लाइन सी बनी हुई है, देखो, है ना, ये लाइन सी बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सब अलाइनमेंट में है। और फिर दूसरी लाइन ये स्टार्ट हो रही है, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना।
तो ये क्या है, लाइन से है ना। तो आपके पास में ये रो और ये कॉलम, तो क्या बना, टेबल। तो वही हमारे पास में टैब है और वो सबके अंदर है। ओके देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे, देयर इज मोर ऑप्शन। किसी किसी ग्रुप के अंदर आपको एक लॉन्चिंग बटन मिलेगा, है ना, लॉन्चिंग बटन। तो मीन देयर इज मोर ऑप्शन। ओके, हर सभी में नहीं मिलेगा, जिसके अंदर ऑप्शंस मोर होंगे उसी के अंदर आपको यहाँ पे ये। तो आपको अगर किसी भी ग्रुप में ये मिलता है ऑन द बॉटम, तो मीन्स देयर इज मोर ऑप्शन। क्लियर है, जो इस ग्रुप से रिलेटेड रहेंगे। मतलब ये ग्रुप क्यों बनाया गया, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी सेम है, इसलिए ग्रुप बनाया गया। ओके देन नेक्स्ट आते हैं इससे वन डाउन। तो वन डाउन में ये हमारा फॉर्मूला बार है ना, ये सबको पता है हमारे पास में। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बार। ओके देन फॉर्मूला बार में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे फॉर्मूला बार इस पे क्लिक करता हूं तो ये डेटा दिखेगा। क्लियर है ना, ये डेटा दिखाई देगा। ओके देन मतलब यहाँ पे या तो हमें वैल्यू दिखाई देगी, वैल्यू, या फिर अब नेक्स्ट करता हूँ, देखना आपके पास में ऐसे मैंने किया और यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। क्लियर, लिखा है फॉर्मूला बार। ओके, लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, है ना, वो फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया है। क्लियर है, तो अगर हम किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और इफ देयर इज फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला ही दिखाई देगा। क्लियर है ना, तो ये हमें दोनों चीजें दिखा सकता है आपके पास में। वैल्यू होगी, अगर वैल्यू दिखा रहा है तो इसका मीन्स उस सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। क्लियर, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में देखो, अब क्या होता है, हमारे पास में वर्ड में भी एक्सेल है, वर्ड में भी हमारे पास में टेबल है। एक्सेल तो हम कर भी सकते हैं, एक्सेल को वहां पे भी ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे पास में वहां पर भी एक टेबल है ना। तो लेकिन टेबल तो है, बट वहां पे क्या है आपके पास में, टेबल की लोकेशन नहीं है। टेबल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, अभी नेम बॉक्स है, नेम। अब यही फर्क है वर्ड के और इसमें टेबल में। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में क्या है, यहाँ पर ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है ना, ये एक एक सेल है, एक एक सेल है, इसकी लोकेशन फिक्स है, इसकी इसकी लोकेशन फिक्स है। तो आपके पास में अगर मैं कहूँ इस गली में पांचवें मकान में जाओ तो आप चले जाओगे, और अगर लोकेशन फिक्स नहीं है तो पांचवा मकान कौन सा है मुझे नहीं पता। क्लियर, तो आपके पास में क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये अरेंजमेंट है ना, ये स्ट्रक्चर्ड है, और इसीलिए डेटा के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड भी यूज कर सकते थे, नोटपैड भी यूज कर सकते थे, बट उनमें स्ट्रक्चर नहीं है। बट वर्ड में जैसे हम डेवलपमेंट क्रिएट करी, तो उसका फॉर्मूला तो ना, उसमें फॉर्मूला है ही नहीं, लोकेशन की वजह से फॉर्मूला नहीं है ना। क्या क्लिक कहाँ करोगे, क्लिक कहाँ करोगे उसमें आपके पास में, तो हर आप 1 लाख डेटा पॉइंट है तो आप लिख लिख के करोगे कैलकुलेशन, तो 1 लाख में तो फिर आपके सुबह से शाम होने वाला है ना, तो वो चीज नहीं होगी उसमें, इसीलिए एक्सेल बनाई गई है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, हर एक सेल की लोकेशन फिक्स है। ओके, और वो लोकेशन हमें नेम बॉक्स में दिखती है, ये है नेम बॉक्स, देखो आपको लिखा हुआ है नेम बॉक्स, है ना, दिख रहा है यहाँ पर। मैं ये किसी पे भी क्लिक करो, आपको उसकी लोकेशन दिखाएगा। लोकेशन में क्या दिखाएगा, कॉलम एंड, तो ये देखो आपके पास में J5। क्लियर है, हर एक सेल का ये चेंज नहीं होती, है ना, तो ये चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लिक करके और रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस में हम लोकेशन ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमें दिखेगा ये रो, सबसे पहले दिखेगा कॉलम, इसके अंदर ये क्या है, लोकेशन दिखाता है, लोकेशन ऑफ सेलेक्टेड सेल, लोकेशन ऑफ सेलेक्टेड सेल, ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे अगर हम ये एबीसीडी, तो इसको एबीसीडी का मतलब क्या है, कॉलम्स, है ना, तो ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स हेडिंग, कॉलम्स हेडिंग। ओके, कॉलम्स हेडिंग ऑलवेज इन एक्सेल इज एबीसीडी, है ना, ये हमेशा कैरेक्टर में होंगे। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, फिर आपके पास में ये कहाँ तक जाएगा वो भी देखेंगे, तो यहाँ पे ए सी ऐसे चलेगा ये। क्लियर, एंड ये जो है ये क्या है, रो हेडिंग्स, है ना, तो ये हमें रो हेडिंग्स दिखाएंगे। रो हेडिंग्स ऑलवेज इन अ नंबर,
ये हमेशा नंबर्स में रहेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके। ओके, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे ये वाला एरिया, ये हमारा है सीट टैब। ओके, ये हमारे सीट टैब है, जहाँ पे क्या होता है आपके पास में, अगर आप देखोगे तो ये पूरी बुक का नेम है, पूरी बुक का नेम है। और यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट पेज कह सकता हूँ, तो ये पेज के नेम है ना। तो ये पेज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसमें है सीट। तो ये हमारे पास में सीट है, तो सीट का नेम वगैरह ये सब अगर आपको करना हो तो आप यहाँ पर सीट टैब, है ना, ये सीट नेम है यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको व्यू, व्यू। तो एक्सेल में क्या है, एक्सेल में, एक्सेल हमेशा नॉर्मल व्यू में ओपन होता है, हमेशा ये नॉर्मल व्यू में ओपन होगा। ओके, नॉर्मल व्यू। तो ये अभी जो आप देख रहे हो ये सब नॉर्मल व्यू है इसका। बट फाइनली अगर मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है तो इसमें प्रिंट लेना होगा, है ना। अगर मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंट लेना होगा, जैसे वर्ड में भी हम करते हैं तो प्रिंट कहते हैं। तो प्रिंट, अब ये आपके पास में ये एक सीट जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, क्लियर है। तो ये एक पेज में नहीं आएगी, तो कितना आएगा एक पेज में ये देखना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास में अगर मैं यहाँ पे, ये 3 व्यू है यहाँ पर, है ना, इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पास में देखोगे आप, तो ये पूरी इसको पेज में कन्वर्ट, क्लियर, ये पूरा पेज में, तो इसको हम कहते हैं पेज लेआउट। क्लियर है, ये पहला जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपके पास में ये हो गया पेज लेआउट। ओके, और यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पेज की एक आपको यहाँ पे चाहिए कि मुझे दोनों पेज एक ही पेज पर आ जाएं, क्लियर है, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना पेज लेआउट, इसमें सब कुछ ऑप्शन है सेटिंग करके, और हम मतलब दूसरा पेज आ रहा है, मैं उसको एक ही पेज पे लाना चाहता हूँ, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे, जो कि हम जब टैब पढ़ेंगे तब होगा, क्लियर है। ओके, देन थर्ड ऑप्शन क्या है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली, कि मैंने जितना लिखा है उतना मुझे पेज दिखाओ, ये ब्लैक ब्लैक वाला क्यों दिखा रहा है, क्लियर है। तो ये आपके पास में थर्ड ऑप्शन है, फिर जितने पे आपने कुछ लिखा है उतने का ही आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, क्लियर, ऐसे आएगा। अगर प्रिंट निकालता हूँ और 3 पेज का निकालूंगा तो कुछ इस तरह का आपके पास में ये आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये इतने में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो, ये येलो कलर यहाँ तक आ गया। नहीं, मैंने सेलेक्ट वेलेक्ट कुछ नहीं किया, जितने तक आपने कुछ लिखा है ये इसकी वजह से आ गया है वो, अदरवाइज ये सिर्फ इतना ही आता, इसकी वजह से ये यहाँ तक है ना, तो वो उसकी वजह से आ गया। अगर मैं इधर क्लिक भी कर दूंगा तो यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया तो ये भी आ जाएगा उसमें, क्लियर है। तो ये आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू है, मतलब जितने में आपने कुछ लिखा हुआ है सिर्फ उतने का ब्रेक करके आपको दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास में एक सेल स्टेटस है, सेल स्टेटस। सेल स्टेटस मींस यहाँ पे अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक रेडी लिखा हुआ है, रेडी, है ना, तो रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा। ओके, तो ये आपके पास में पहला ऑप्शन आएगा इसके अंदर, रेडी। तो ये किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो रेडी ही आता है। ओके, देन इसके बाद अगर आपने उस पर डबल क्लिक कर दिया, मतलब बिलिंग होने लगा, कर्सर बिलिंग होने लगा, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, एडिट या इंटर। अभी इंटर, देखो आपके पास में इंटर आ गया, है ना। ओके, नेक्स्ट, अब अगर किसी में डेटा है और उस पर आपने क्लिक कर दिया तो क्या आएगा, तो आपके पास में ये एडिट आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास में हो गया एडिट, क्लियर। तो इसके 3 स्टेटस, है ना। ओके, देखिए आपके पास में अगर ऐसे मैं करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं, अब देखना जरा, यहाँ पे ना मैंने ये लगाया, क्लियर है, गायब हो गया वो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, क्लियर है। मुझे अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ कुछ है या नहीं है, तो अगर मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया,
तो अब यहाँ पे देखो एडिट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, और वो दिखने लगा है लेकिन एडिट लिखा हुआ आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, वहां डेटा होता है हमें दिखता नहीं है। क्लियर है? तो सेल पे क्लिक करूंगा ना, मैं डबल क्लिक करूंगा, मुझे दिखे या ना दिखे, सेल स्टेटस से पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई डेटा है या नहीं, हाइड किया हुआ है या कुछ इस तरह का ट्रिक लगाई गई है, तो वो मुझे दिख जाएगी। क्लियर है? तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, देन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। इसमें एक चीज और है, जैसे ये क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस बार, है ना। इसमें आपके पास में सेव, हम फट से ना इस पे क्लिक करते हैं ना, सेव कर देते हैं, तो हम यहाँ नहीं जाते, यहाँ पे सेव नहीं करते, है ना, हम यहाँ से कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास में सेव अंडो रेडो। क्लियर है? ये आपके पास में है क्विक एक्सेस बार, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार, इसके अंदर आप, अच्छा इसमें सब कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अगर कुछ और भी ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? ये जैसे आपको टैब दिख रहे हैं, कोई टैब नहीं चाहिए हटा सकते हैं, कुछ चाहिए ऐड कर सकते हैं, या कोई ग्रुप चाहिए आप बना सकते हो, इज लाइक दैट। क्लियर है? तो इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं, जो कि आप कम लेवल तक इसमें कस्टमाइजेशन करिए, किया जा सकता है एज पर योर नीड। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले ऑप्शन। क्लियर? यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे ये डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले ऑप्शंस में हैं। डिस्प्ले ऑप्शंस में लाइक ना, मेरे को ना यहाँ पे ये जो वर्किंग एरिया है ना, बहुत कम मिल रहा है ये। क्लियर है? ये बहुत कम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं ये ना ये वाला, ये चीजें अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपके पास में क्या, थ्री ऑप्शंस है, तो सिर्फ टैब शो हो, सिर्फ टैब शो होगा। क्लियर है? देन अब मुझे टैब भी नहीं चाहिए, तो आपके पास में टैब भी नहीं आएगा, है ना। इस पे क्लिक करूंगा तो स्लाइड होगा, और फिर कहीं और क्लिक करूंगा तो ये आपके पास में हाइड हो जाएगा। इस पे क्लिक करो, जब यूज करना हो यहाँ से ऑप्शन चूज करो, फिर वो हाइड हो जाएगा, तो ये स्पेस जो है ना आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट इज द डिस्प्ले ऑप्शन, और इसमें थर्ड ऑप्शन है परमानेंट, तो वो आपके पास में परमानेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शंस, क्लियर। तो ये तो रहा हमारा इंटरफेस, जो ये सामने हमें जो चीजें दिखाई देती है, कहाँ पे क्या है और उसका टेक्निकल नेम क्या है। यस, कोई क्वेश्चन इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए था हमें, है ना। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ी सी डेफिनेशंस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सेल है। सेल मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट, इस एक कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एक सेल ही सेलेक्ट होगी, तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे पास में सेल। देन रो, रो अगर हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज द रो, क्या कहेंगे, अगर रो कहूं तो क्या कहेंगे। ये आपके पास में है स्मॉलेस्ट पार्ट, लाइक इसको दूसरी यहाँ पे smallest के लिए। ओके, देन इसके बाद आपके पास में क्या है, एक एक सेल को ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या बनेगी, रो। जो अगर हम रो खींचते हैं ना, एक लकीर खींचते हैं, तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट लगाते जाओ, डिस्टेंस बहुत कम होगा तो वो एक लाइन ही दिखेगी। क्लियर है? तो दैट इज द क्या, दैट इज द कलेक्शन ऑफ रो इन अ हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वो हमारे पास में क्या बनेगी, वही हमारी रो होती है, और लाइन को कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स इन हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये आपके पास में आएगा। अब दूसरा तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आप बता ही दोगे कि कॉलम क्या होता है ना। कॉलम आता होता है आपके पास में वर्टिकल, है ना। तो इसको अगर वर्टिकली मैं ऐड कर लूंगा तो आपके पास में क्या बनेगा, तो एक कॉलम बन जाएगा। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास में है रेंज। ओके, तो रेंज क्या है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, एक कॉलम ऐसे करेंगे तो कॉलम, ऐसे करेंगे तो रो, बट आपके पास में ऐसे करता हूँ तो क्या बनती है आपके पास में
रेंज, है ना। तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स इन, क्या कहलाएंगे, रेंज। कलेक्शन ऑफ सेल्स इज रेंज। ओके, देन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेबल फिर किसे कहेंगे, है ना। तो आपके पास में, अब मैं ऐसे ही तो सेलेक्ट कर रहा था इसको भी, तो फिर क्या है, फिर रेंज और आपके पास में दोनों सेम है, नहीं, फिर क्या डिफरेंस है। वो range है, that is collection of cells in a single array. हाँ, However, the tables will be formed when the range will be selected on vertical and horizontal. ओके, चलिए ये मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, अभी रेंज है और टेबल, ऐसे, या कोई भी डेटा ले लेते हैं, चलिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, है ना। 1 यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ ये आपके पास में मैंने लिखा टर्म्स, है ना, और यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बताइए, ये रेंज है या फिर टेबल है। Table. Range और डेफिनेशन आपके सामने है। means collection of cells है. हम्म, Collection of rows and columns. हम्म, Table ही होगा this. चलिए क्लियर करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3, है ना, इस तरीके से ऐसे ले लिया, और मैंने यहाँ पे आपके पास में कुछ ऐसे लिख दिया, है ना, जैन फेब मार्च ऐसे ले लिया कुछ, और यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया सेल्स 1 और सेल्स 2, है ना, इस तरह से। ओके, अगर ये ऐसे है, क्लियर, ये ऐसे है और ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक रेंज है। ओके, नहीं, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस ये जो है ना, ये अभी तक कॉलम कॉलम एंड रो का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, अभी नहीं आया है इसमें, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा है ये आईडी है, तो ये क्या हो गया, आईडी कॉलम, आईडी कॉलम हो गया। अब डेटा मैंने कोई चेंज नहीं किया है, आईडी हो गया है। देन यहाँ पे अगर मंथ दिया, तो आपके पास में क्या है, मंथ आ गया, और यहाँ पे हमने लिखा सेल्स, हमने इसमें कॉलम, बट अब आपके पास में लेबल है, तो लेबल का मतलब है टेबल। क्लियर है, लेबल के साथ अगर आपने कुछ सेलेक्ट किया है, तो क्या है, वो टेबल है। क्लियर है। तो अगर आप रेंज कहते हो ना, देखो जैसे रेंज होता है, तो रेंज क्या होता है, यहां से 1 से 10 तक, ऐसे रेंज का मतलब होता है 1 से 10। क्लियर है। अगर कोई है तो मैंने, चलो आप 1 से 7 तक ऐसे, है ना, 07, ओके, यहाँ पे आपने ये 1 से 7 तक, है ना, तो ये रेंज है। और मैंने कहा अगर आईडी कॉलम, तो क्या उसका क्या मतलब है, 1 से 7 ही तो है अभी डेटा के अकॉर्डिंग, 1 थ्रू 7 है, क्योंकि जो भी उसके अंदर जहां तक भी है, वो सब क्या है, वो उसका कॉलम है, वो उसकी रेंज हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आईडी कॉलम, तो इसका मतलब क्या है, 1 से 7। क्लियर है, इसको मैंने एक लेबल दे दिया। क्लियर है, तो ये आपके पास में 1 से 7 हो गया है। और अगर लेबल नहीं दिया है, तो ऐसा कहना पड़ेगा रेंज 1 टू 7, यहां से यहां तक। क्लियर है, यहां से यहां तक वर्ड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कहा है कॉलम, तो लेबल, और अभी मैं कह सकता हूं, इसमें क्या है, ये कॉलम है, क्योंकि एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अदरवाइज सिर्फ इतना लूंगा तो ये क्या है, आपके पास में रेंज है। क्लियर है। तो ये फर्क है आपके पास में टेबल एंड आपके पास, तो टेबल हमेशा लेबल के साथ में होती है, उसका कॉलम नेम जरूर होगा, तभी वो टेबल है, अदरवाइज वो टेबल नहीं है। क्लियर, दैट इज द डिफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट, अब आएंगे यहाँ पे आपके पास में वर्कशीट में।
वर्कशीट। ओके, तो वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रेंज। जैसे आपने यहाँ तक ये सेलेक्ट किया, फिर ये सेलेक्ट किया, तो एक स्टेज आएगा जब आपके पास में पूरी की पूरी ये जो ना सारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, है ना। तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ रेंज, कलेक्शन ऑफ रेंज, है ना। और फिर आपके पास में क्या करेंगे, अगर मैं इन सभी सीट अभी कितनी है, इंफॉर्मेशन, है ना, एनालिसिस, एक्सेल इंटरफेस एंड सीट 5, अगर सबको एक नाम दूं तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। उसको हम नाम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो क्या आएगा, वर्कबुक, वही तो है ये बुक 1, है ना। तो आपके पास में क्या आएगा, तो यही आपके पास में है वर्कशीट। जितना भी डेटा है वो सब सीट पर होता है। एक्चुअली में हम काम तो सीट पर करते हैं, लेकिन सेव जो होता है वो वर्कबुक करते हैं। क्लियर है ना। तो अगर हम वर्कबुक पे काम नहीं करते, हम हमेशा शीट पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं ना। तो कौन से वाले पर, तो हम वर्कशीट पर काम करते हैं। अभी हम 5th पर है, और वर्कबुक तो ये है ना, ये तो सब है, तो सब पे थोड़ी करना है। क्लियर है ना। तो दैट इज द टेक्निकल टर्म्स। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या है, रो पर, फिर से अब आते हैं रो पर, है ना, रो। तो कितनी रोज है, कितनी रोज है ना। तो क्या है कि आपके पास में हर एक सीट के अंदर नंबर्स ऑफ रो फिक्स है। ओके, कभी भी वैरी नहीं करेंगी, चाहे आप कितना भी डिलीट कर लो और कितना भी ऐड कर लो, कभी भी ये वैरी नहीं करती है नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आएंगे तो देखते हैं आपके पास में, तो ये देखो आपके पास में क्या है, इसके बाद ये खत्म है ना। तो 10,48,576 ये इसकी क्या है, लिमिट है ना। तो यहाँ पे रो जो है 10,48,576 ये फिक्स है। क्लियर है, चलिए अब फिक्स है, जरा देखते हैं फिक्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे देखो आपके पास में मैं क्या है, कलर आपको दिखाने के लिए कलर करता हूँ। क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास में इन सब को सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो देखो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं। जितना ऊपर आपने देखा स्लाइड हो रहा था, जितना डिलीट करोगे उतना ही क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके वर्कबुक में इतने थे, मेरे वर्कबुक में, मेरी सीट में इतने ही है। क्लियर है। तो ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ही, क्योंकि ये फिक्स है ना। और वो देखते हैं कि कितने अवेयर हो आप, क्योंकि जो चीज फिक्स है वो तो आपको बताना ही चाहिए ना कम से कम। क्लियर है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है हमारे पास में है कॉलम। ओके, तो कॉलम्स भी फिक्स है, नंबर्स ऑफ कॉलम भी फिक्स है। ओके, अच्छा, ये फर्स्टली ना कॉलम, यहाँ पर कॉलम जो है आपके पास में अगर देखेंगे तो अभी क्या आएगा, अभी यहाँ पे ये आपके पास में इसमें आएगा ABCD में, है ना, XFT। बट ये भी आपके पास में क्या थे, इन बिगनिंग जब ये डेवलप किया गया था तो ये भी एक नंबर में थे, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर, नंबर का स्टाइल है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बार है, और R1C1 रेफरेंस स्टाइल, R1C1, है ना। ओके करेंगे, ये नंबर्स में है, तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम। ओके, 16,384 नंबर्स ऑफ कॉलम, तो ये भी फिक्स है, चाहे आप कितना भी डिलीट करो ये डिलीट नहीं होने वाले, है ना। 16,384 ये फिक्स है, दोनों चीजें। क्लियर है। ओके, एक चीज हमने यहाँ पर गैप किया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज आएंगे, आपके पास में क्या है कि हम जैसे कोई भी फाइल है, तो कोई भी फाइल का आपके पास में अगर सेव करते हो तो वो क्या होता है, एक एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। तो ऐसे ही एक्सेल का भी आपके पास में क्या है, एक एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन। बट एक्सेल में एक ही एक्सटेंशन नहीं है, बहुत सारे एक्सटेंशन है ना। तो यहाँ पर अगर ये देखेंगे कैसे, तो आपके पास में सेव एज पे जाएंगे, और जैसे मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सब एक्सटेंशंस हैं। ये इतने सारे से हम PDF है ना, देखो एक्सेल को PDF में सेव करना है, इट्स ओके, आप PDF सेलेक्ट करो और इसको सेव करोगे तो ये PDF में सेलेक्ट हो जाएगा। CSV फाइल में सेव करना है तो CSV फाइल में हो जाएगा, मैक्रोस में करना है मैक्रोस में हो जाएगा। तो ये मोर देन 21 है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे ये वाला था ना, यहाँ पर हमने ये पहले एक आध इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे अभी जो करंट में है लेटेस्ट, मतलब 2003 के बाद का अगर आपका एक्सेल है ना, तो अगर आप उसे सेव करोगे तो वो आएगा XLSX। जैसे अगर DOC है ना आपके पास में डॉक है, तो अब DOC X आता है ना।
तो उसका मतलब वो लेटेस्ट है, 2003 के बाद का है। ओके, और 2000 अगर 3 में है तो आपके पास में क्या आएगा, XLS आएगा, क्लियर, और उसमें DOC आएगा ओनली, और DOC। ओके, देन डॉट CSV, CSV मतलब CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बिल्कुल एक्सेल जैसा ही दिखाई देगी ये फाइल, बिल्कुल एक्सेल जैसे, बट इसमें ये सीट नहीं होगी, ओनली 1 सीट। ओके, और नो कलर, नो बॉर्डर, कुछ भी नहीं, बस डेटा, ओनली दी डेटा। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी लार्ज डेटा है, ठीक है, और मुझे उसको सेंड करना है या सेव करना है, बट स्पेस कम है, तो क्या करेंगे, हम CSV में सेव कर लेंगे। और स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए तो हम सिर्फ CSV में सेव कर लेंगे, है ना। तो CSV में क्या होगा, कलर नहीं करेंगे, बॉर्डर नहीं लगाएंगे, और फाइल मेरी, तो क्या होगा, तो उसका साइज कम होगा, क्योंकि कलर भरना या आप बॉर्डर लगाना मतलब मेमोरी बढ़ाना, है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप ज्यादा सेव कर रहे हो तो उस फाइल का साइज बढ़ेगा। तो एक्सेल अगर हम इसको CSV में सेव कर दूंगा ना, अगर मैं इसी फाइल को CSV में सेव करूंगा और इसको ओपन करूंगा, तो कोई भी कलर और ये आपके पास में ना ये बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, क्लियर है, लेकिन दिखेगा बिल्कुल ऐसा ही। ओके, ये आपके पास में फर्क है, और उसमें एक ही सीट होती है ना। तो जब भी लार्ज डेटा होता है और मेरे पास में एक ही सीट में उसको करना होता है, तो हम उसको CSV में ही सेव करके रखते हैं। ओके, देन PDF में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आपके पास में एक्सटेंशन है जिनको कि हम रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये हमने क्यों रीड आउट किया, ये रीड आउट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आएंगे अगर, तो ये जो अभी हमने देखा है ये आपके पास में इसकी बात किया, जो लेटेस्ट वर्जन है, मतलब .XLSX वाला। ओके, बट अगर ये वाला है तो इसका मतलब 2003 से पहले का है अगर आपके पास में, तो फिर ये नहीं रहेगा, क्लियर है। उसमें आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास में 65,000 और ये आपके पास में 255, तो बहुत कम कैपेसिटी हो जाएगी। लाइक ये 10 लाख है और वो 65,000 रोज है ना, और आपके पास में ये 16,000 है और वो आपके पास में 255 है, क्लियर है। तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये तो था हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन, क्लियर। कल से इसमें वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में ओके, हाँ अभी तो बेसिक है, क्लियर है। ठीक है, हाँ तो कल आप लोग आ जाना, है ना। ये हमारा एक्सेल का जस्ट इंटरफेस और थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सब चीजें हमने आज देखी हैं, डेटा से रिलेटेड ये सब चीजें देखी, बेसिक्स, क्लियर। ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स भी होता है? नहीं, यहाँ पे नहीं। इस कोर्स में होगा, आपको कुछ क्लासेस मिलेंगे। इस कोर्स के लिए नहीं? नहीं वैसे नहीं, अलग से सेपरेट नहीं है। मेरी नीड्स के लिए या ऑनलाइन बड़ा बना थे यार, बड़ा तो अभी उनकी दिलचस्पी की स्टार्ट हो गई है, तो जैसे कि they want to start some courses, इसके लिए ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ की सेपरेट नहीं है, इसमें आपके आपके कोर्स में कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। आप लोग ऐड तो हो गए थे ना। हाँ अब अच्छा एक्सेप्ट नहीं किए, कर लीजिएगा, है ना। नहीं हमने कर लिया, बात है उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और मैं कल का भी और आज का भी फिर से रीसेंड कर दूंगा, क्योंकि वो तो कल वाला तो आएगा ही आपके पास में, तो मैं दोनों रीसेंड कर, आई थिंक वो है राहुल एडमिन है, हाँ वो कर उन्होंने देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी कह देता हूँ। ओके, कल लैपटॉप से हाँ लैपटॉप लेके आएंगे और बेसिक्स करेंगे, क्लियर है।